ऊपरी शिमला को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली ढली टनल का लोकार्पण हो गया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल इसका लोकार्पण किया। लेकिन इस टनल को लेकर अब श्रेय लेने की होड़ सी मच गई है। इस वक्त बीजेपी विधायक बलबीर वर्मा खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, पिछले कल इस टनल का उद्घाटन हो गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से हमारी सरकार आई तब से काम स्पीडअप हुआ, इस वजह से ये टनल आज लोगों को समर्पित की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश की जनता को पता है इस टनल का फाउंडेशन स्टोन हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने 2022 मार्च को रखा था और देश के अंदर जितनी तीव्रता से जितनी स्पीड से ये टनल बनी है, मैं दावे से कहता हूं कि देश के अंदर कोई टनल नहीं बनी है। और हिमाचल प्रदेश और शिमला की जनता जानती है कि इसके लिए सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। स्मार्ट सिटी के तहत इसमें पैसा आया है। अंग्रेजों ने जो कार्य छोड़े थे, अंग्रेजों ने जो टनलें छोड़ी थी, कांग्रेस की सरकारें इतनी साल हिमाचल में रही, एक गेंद भी इन्होंने नहीं लगाई। और आज जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला शहर में बहुत सारी सड़कें चौड़ी हो रही है, बहुत सौंदर्यीकरण शहर का हो रहा है, सीवरेज सिस्टम बहुत सुदृढ़ हो रहा है, पानी का सिस्टम बहुत सुदृढ़ हो रहा है और सड़कें चौड़ी हो रही है, सौंदर्यीकरण के लिए पार्क बन रहे हैं, लिफ्टें लग रही है। जितने भी ये सारे कार्य हो रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून 2015 को देश में 100 शहर स्मार्ट सिटी में लिए थे, वो उसी योजना के तहत ये हो रही है। और मुझे बड़ी हैरानी रहती है, जयराम ठाकुर जी ने अपने कार्यकाल में ही एक छोर से दूसरे छोर को टनल बनकर हो गई थी। ये बात ठीक है कि फिनिशिंग चली थी और हमारे कार्यकाल में ही टनल बन गई थी। इनके कार्यकाल में तो उसमें चित्रकला हुई है, इन्होंने उसमें चित्र बनाए हैं और इन्होंने गेट बनाए हैं। जो तो टनल का कार्य है वो तो हमारे टाइम में हुआ है। ये बात ठीक है कि इनके कार्यकाल में छोटा मोटा साइड डेवलपमेंट इनके कार्यकाल में हुआ है, पर सारा पैसा हमारे कार्यकाल में आया था, सारा पैसा सेंटर से आया है। और इसमें ये ठीक है कि अब सरकार इनकी है, इनको थाली में सब कुछ सजा हुआ मिल रहा है, पर ये इसी कार्य की बात नहीं है। देश में बहुत सारी योजनाओं से प्रदेश के लिए पैसे आए हैं और उन पैसों से प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है। अभी आपने सुना होगा 2600 कुछ करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी प्रदेश के लिए आया है और उन्हीं हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग में उन्हीं योजनाओं से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड से हो रहे हैं, नबार्ड से हो रहे हैं, नेशनल हाईवे में हो रहे हैं, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और 4 लाइन का कार्य हो रहा है। और हर क्षेत्र में नेशनल हेल्थ मिशन से बहुत पैसा हिमाचल प्रदेश को हेल्थ डिपार्टमेंट को मिला है और एम्स बनकर तैयार हुआ है। बहुत सारे पैसे दिल्ली से मिले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि केंद्र से हमें वो मदद नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। कट लगा रहे हैं, लोन पर कट लगा रहे हैं। ओपीएस क्या दे दी हमने, हमारा जो हिमाचल प्रदेश को 1700 करोड़ का जो लोन का कट लगा दिया है। तो केंद्र सरकार हिमाचल के जो हक हैं उसको कम करने की कोशिश कर रही है। आप सब जानते हैं, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से जितना पैसा हिमाचल प्रदेश को मिलना था उससे बहुत ज़्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को मिला। अभी दिसंबर में ही 600 कुछ करोड़ रुपया प्रदेश सरकार को मिला है। और एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वास्तविकता हिमाचल प्रदेश की जनता को के सामने सरकार को लानी चाहिए। ये जो अभी इन्होंने डिजास्टर में यहाँ हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की जनता को भ्रमित करके ये कहा कि हम प्रदेश की सरकार वो सारा फंड हम दे रहे हैं। आप सब जानते हैं कि मनरेगा से 1000 करोड़ रुपया मनरेगा से जितनी भी इंडिविजुअल दिवाले हैं सबकी वो मनरेगा से लग रही है। और जितने भी मकान हैं 10,000 मकान प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना से आए हैं। बहुत सारी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को आई है। उन्हीं योजनाओं से बहुत सारे विकास कर रहे हैं। सिर्फ ये तो श्रेय लेने की बात है। श्रेय एक बात ठीक है कि सरकार इनकी है, इन्होंने ही उद्घाटन करने हैं, पर पैसा तो सारा हमारा है और हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। और ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को एक एक स्कीम का पता है कि कौन सी स्कीम कहां से आ रही है।
बाकी इसके अलावा हमने इस बार सेशन में भी देखा कि जिस तरह से हिमाचल की वित्तीय स्थिति को लेकर कैग ने भी चिंता जाहिर की है, राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र से इसमें मदद जो है वो और बढ़नी चाहिए? हालांकि सदन में कहा गया कि अब हिमाचल के बीजेपी के लीडर्स भी दिल्ली चलें और प्रधानमंत्री से सभी मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश का जितना बजट है उसमें आधे से ज़्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों से आ रहा है। उन्हीं स्कीमों से हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट हो रही है। और इनकी दयनीय स्थिति कैसे बनी, हिमाचल प्रदेश की जनता भी जानती है, आप सब भी जानते हैं। इन्होंने इनकम की दृष्टि से कोई ऐसे स्टेप नहीं उठाए और सिर्फ खर्चा बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, और वो कार्य किए हैं जो जनहित में नहीं है, जो निजी स्वार्थ में है, किसी इंडिविजुअल को फायदा हो रहा है। आम जनता के स्वार्थ में कोई भी कार्य इन्होंने अभी तक ऐसा नहीं शुरू किया है। इनकी गारंटियां अपनी कांग्रेस की गारंटियों से ये सत्ता में आए थे। अब गारंटियां आप सब जानते हैं कि झूठी गारंटियां देकर इन्होंने सत्ता तो हासिल की, पर सत्ता चलाना इनको ज़्यादा आसान नहीं रहेगी। झूठ कब तक चलेगा? झूठ कभी भी लंबी देर तक नहीं चलता, और झूठ का भंडारा फटता ही फटता है। अब इनका फटने वाला है। जो अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन होने हैं, इसमें चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की आनी है, और अच्छे बहुमत से, पिछली बारी से भी ज़्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के एमपी हिमाचल प्रदेश में जीतने वाले हैं। उसके बाद ये बिल्कुल शिथिल हो जाएंगे, उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। बिल्कुल, बीजेपी विधायक बलबीर वर्मा खबरें अभी तक के साथ थे और उन्होंने कहा कि ढंढील टनल को लेकर सरकार श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज़्यादातर काम पूर्व सरकार में हुआ है और इसमें केंद्र सरकार का पैसा लगा हुआ है, राज्य सरकार का इसमें कोई भी हिस्सा नहीं है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत ये टनल जो है बनी थी। इसके साथ साथ इन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी चारों सीटें जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।